नमस्कार, दी एंगल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को मकर संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं। आरएसएस प्रमुख ने की चेन्नई में पूजा अर्चना। कृषि कानूनों के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस का हल्ला बोल। प्रदेश प्रभारी अजय माकन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी होंगे शामिल। मकर संक्रांति का देश भर में उल्लास। जयपुर की छतों पर छाया पतंगबाजी का खुमार। लोगों ने जमकर किए दान पुण्य। लगातार दूसरे दिन भी बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें। नए साल में लगातार हो रही दामों में वृद्धि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव निचले सदन में पास हो गया है। ट्रंप पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर पद पर रहते हुए दूसरी बार महाभियोग चलेगा। उन पर देश के खिलाफ विद्रोह भड़काने का आरोप है। कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी ट्रंप पर महाभियोग चलाने के पक्ष में वोट किया है। निचले सदन में महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पास हुआ है। प्रस्ताव के पक्ष में 232 और विरोध में 197 वोट डाले गए। पक्ष में वोट करने वाले सांसदों का मानना है कि ट्रंप दंगे भड़काने के आरोपी है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के भी 10 सांसद ने उनके खिलाफ वोट किया है। प्रस्ताव पारित होने से पहले ट्रंप ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अब कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। देश भर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक मकर संक्रांति, पोंगल सहित कई तरह के त्योहार मनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मकर संक्रांति की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तमिलनाडु में हैं। वे यहां पोंगल त्योहार के जश्न में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने यहां चेन्नई के पोनियमन मेडु में श्री कादुम्बड़ी चिन्नम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की और पोंगल के जश्न में शामिल हुए। भारत में कोरोना की दो वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण अभी बाकी है। ऐसे में इसके आपातकालीन उपयोग की मंजूरी चिंता बढ़ा रही है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भारतीय गिनी सुअर नहीं है। मनीष तिवारी ने कहा कि कोवैक्सीन को सरकार द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए लाइसेंस दिया गया था। अब सरकार कह रही है कि जिसे टीके लगेंगे उसके पास चयन करने का ऑप्शन नहीं होगा। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हर की पैड़ी सहित सभी स्नान घाटों पर ब्रह्म मुहूर्त से श्रद्धालुओं के स्नान का क्रम शुरू हो गया है। हालांकि कोविड-19 गाइडलाइन के चलते इनकी संख्या पिछले कुंभ स्नान के लिहाज से कम है, पर आस्था में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। श्रद्धालु सुबह से ही गंगा स्नान के लिए स्नान घाटों पर पहुंचने लगे और हर हर गंगे जय मां गंगे के जय घोष के साथ मकर संक्रांति पर्व का पुण्य प्राप्त करने को गंगा में डुबकी लगाने लगे। इन सबके बीच खास ये है कि जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है वैसे वैसे कोहरा बढ़ रहा है, साथ ही बढ़ रही है स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर उत्तरकाशी में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने देव डोलियों से गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस कल जयपुर में धरना प्रदर्शन करेगी। शुक्रवार को सुबह 11 बजे सिविल लाइंस फाटक पर होने वाले धरना प्रदर्शन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायकों के साथ प्रदेश कार्यकारिणी में के पदाधिकारी भी धरने में शामिल होंगे। वहीं राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में लाए गए 3 कृषि विधेयकों को राजभवन में रोके जाने और उन्हें राष्ट्रपति के पास नहीं भेजने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के नेता सिविल लाइंस फाटक पहुंचकर राजभवन का घेराव भी करेंगे। प्रदेश में 20 जिलों के 90 निकायों में होने जा रहे चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची आज फाइनल हो जाएगी। आज शाम तक पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रत्याशियों की सूची के नामों को फाइनल कर उन पर मोहर लगाकर सूची पुनः पर्यवेक्षकों को सौंप देंगे। इसके बाद पर्यवेक्षक अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में जाकर प्रत्याशियों को सूचना देंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को टिकट वितरण के बाद बगावत का अंदेशा है। प्रत्याशियों की घोषणा सार्वजनिक करने के बाद पार्टी में बड़े स्तर पर बगावत न हो जाए, इसलिए प्रत्याशियों की सूची सार्वजनिक करने की बजाय केवल जिन दावेदारों के नाम प्रत्याशियों के तौर पर अधिकृत किए गए हैं उन्हें फोन के जरिए सूचना देकर नामांकन दाखिल करने को कहा जाएगा। कड़ाके की सर्दी, शीतलहर के बीच छतों पर लोग और आकाश में रंग बिरंगी पतंगे ही पतंगों का नजारा। मकर संक्रांति के पर्व के मौके पर ऐसा ही नजारा राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहा है। नववर्ष 2021 के पहले बड़े पर्व की रौनक राजधानी में देखते ही बन रही है। मकर संक्रांति पर शहर में सूरज उगने से पहले शुरू हुई आसमान छूने की होड़ सूरज डूबने के बाद तक बनी रहेगी। खास तौर पर युवाओं से लेकर बुजुर्गों में पतंगबाजी को लेकर उत्साह चरम पर है। शहर में बस वो काटा वो मारा की आवाजें छतों से गूंज रही हैं। इस बार सरकार दिशा निर्देशों के मद्देनजर डीजे गाने बजाने पर रोक रही, लेकिन छतों पर डीजे बजाए गए। शीतलहर भी शहरवासियों के पतंग उड़ाने के जोश को कम नहीं कर पा रही। दिन बढ़ने के साथ ही पूरा आसमान सतरंगी होने लगेगा।
देश सहित प्रदेश के मंदिरों में बड़ी संख्या में मकर संक्रांति पर श्रद्धालु उमड़े। आज के दिन लोग जमकर दान पुण्य कर रहे हैं। मकर संक्रांति पर दान पुण्य का बड़ा महत्व है। प्रदेश में दान पुण्य का दौर सुबह से ही शुरू हो गया है। सुबह से ही देखा गया कि दान पुण्य करने वाले लोग गाय को चारा तो गरीब को चाय पिला रहे थे, तो कोई तिल के लड्डू खिला रहा है। वहीं वस्त्र आदि का भी वितरण किया जा रहा है। साथ ही लोग सुबह से ही मंदिरों में भी भगवान के दर्शन करने पहुंचे। नगर निकाय चुनाव को लेकर नागौर के डेगाना में आरएलपी की बैठक आयोजित हुई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के डेगाना नगर पालिका चुनाव प्रभारी डॉक्टर श्रवण चौधरी ने चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के साथ विचार विमर्श किया। चौधरी ने कहा कि आरएलपी पार्टी पहली क्षेत्रीय पार्टी है जो पंचायत चुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव लड़ रही है। पार्टी इस बार शहरी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए चुनाव लड़ रही है। प्रदेश के अंदर दोनों पार्टियों ने किसानों, युवाओं का शोषण किया। पार्टी शहरों में विकास, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, युवा व बेरोजगारी के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। शीतलहर से पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। दिल्ली में कोहरे ने एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से मुसाफिरों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सुबह के वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। सर्दी में सबसे बुरा हाल जम्मू कश्मीर का है, जहां सर्दी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मकर संक्रांति पर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर पलटा खाया है। कई इलाकों में बादल छाए रहे, सूरज बादलों की ओट में छिपा रहा। वहीं तापमान में बढ़ोतरी हो जाने से सर्दी का जोर कुछ कम हुआ है। राजधानी जयपुर में 8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। दूसरी तरफ श्रीगंगानगर में जिला पूरी तरह से धुंध की आगोश में समाया रहा। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है, जिसके बाद इसका असर देश में पेट्रोल और डीजल के दामों पर भी देखने को मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में नए साल में चौथी बढ़ोतरी हुई है। तेल कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल के दाम 26 पैसे और डीजल के दाम 27 पैसे बढ़ाए। पिछले दिनों लगातार 29 दिन तक दाम स्थिर रहने के बाद तेल कंपनियों ने नए साल से पेट्रोल डीजल के दामों में फिर वृद्धि का सिलसिला शुरू कर दिया है। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 92 रुपए 16 पैसे और डीजल के दाम 84 रुपए 19 पैसे हो गए हैं। 4 बार की वृद्धि से अब तक पेट्रोल डीजल के दाम 1 रुपए 7 पैसे और डीजल के दाम 1 रुपए 13 पैसे तक बढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल दी एंगल के साथ ही में इस वीडियो पर लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।